प्यारे बच्चों, अगर आप सभी क्लास 8 में हैं और आप सभी क्लास 8 के चैप्टर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप सभी को क्लास 8 की बढ़िया तैयारी करवा रहा हूँ। अरे बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11A के 6 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर किस किस फॉर्मूले का प्रयोग होगा उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला वीडियो देखने के लिए। अगर आप सभी 5 तक के क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप सभी हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। एक्सरसाइज आप आसानी से देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमको यहाँ पर दिया गया है, कोई धन 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष के लिए दिया जाता है। यदि ब्याज प्रति तिमाही देय हो तो प्रति तिमाही ब्याज की दर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको तिमाही में ब्याज बताना है। आपको वार्षिक में दिया गया 12%, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आइए चलते हैं कॉपी पर और उस पर समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं एक वर्ष में कितने तिमाही होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पता होना चाहिए एक साल में कितने महीने होते हैं। तो एक साल में हम जानते हैं 12 महीने होते हैं। ठीक, अब तिमाही में बदलने के लिए आपको यहाँ पर जब तिमाही है, तिमाही का मतलब होता है 3। ठीक है, क्या होता है 3। तो 3 के कितने महीने होंगे, तो इसलिए आपको 3 से भाग दे देना है 12 में। तो जब 3 से भाग देंगे 12 में तो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो कितने तिमाही होंगे, 4 तिमाही होंगे। तो आपको पता चल चुका होगा एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 होते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन पर चलते हैं वापस से और देखते हैं यहाँ पर हमको क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है हमारा 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ठीक है, तो आइए इसको कॉपी पर लिखते हैं और इसको चेंज करते हैं हम तिमाही में। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर। ठीक है, ये आपको दिया गया है। अब आपको इसको चेंज करना है तिमाही में। तो तिमाही में चेंज करने के लिए आपको याद रखना है, आपको इसको 4 से भाग देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र वृद्धि ब्याज की दर तिमाही में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आपको इसको भाग दे देना है। यहाँ पर 12% को किससे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, जो हमारा एक साल में तिमाही होता है। ठीक है, जो हमारा निकला अभी, तो इसे भाग देंगे आप 4 से। तो 4 3 12, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3%। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से होगा। ठीक है, तो हम फिर से समझा देते हैं आपको। यहाँ पर सबसे पहले एक वर्ष में आपको पता होना चाहिए कितने महीने होते हैं। उसके बाद तिमाही का मतलब होता है 3 महीने कितने होते हैं, 3 के महीने एक साल में कितने होंगे। तो 3 से भाग दे देंगे, तो अगर 3 महीने आप जोड़ेंगे तो 4 महीने होंगे। ठीक है, 3 का जोड़ा बनाएंगे। तो अब देखिए 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको दिया गया था, इसको चेंज करना था तिमाही में। तो आपको तिमाही में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, फिर से 12 लिखना है और 4 से इसे भाग दे देना है, तो 3% आ जाएगा। ठीक है, आइए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन हमको क्या दिया गया। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, ₹2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एक साल और आधा साल। ठीक, एक साल और आधा साल, वो आधे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज प्रति छमाही संयोजित किया जाए। तो यहाँ पर देखिए, इसको बड़े ध्यान से समझना। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको वार्षिक दिया गया है लेकिन आपको छमाही में निकालना है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं। तो देखिए पैर बच्चों, आपको कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है पी यानी होता है मिश्र धन 2000 दिया गया है, और आर मतलब होता है आपका दर 10% दिया गया, और एन बराबर होता है समय। ठीक है, तो अब इसको हमको चेंज करना होगा। याद रखिएगा, कभी भी आपको जब छमाही में दिया रहे या तिमाही में दिया रहे तो 2 चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। पहली कौन सी होती है, पहली आपकी दर होती है, आर को चेंज करना होगा तिमाही में। अगर हमको तिमाही में निकालने के लिए कह रहा है तो, लेकिन हमको यहाँ पर तिमाही नहीं प्यारे बच्चों, छमाही में कह रहा है, इसलिए छमाही में निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो छमाही में आपको याद रखना है, एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं। ठीक, कितने होते हैं, 2, क्योंकि जब आप 12 को छमाही से भाग देंगे यानी 6 से भाग देंगे। देखिए लिखते हैं, एक वर्ष में छमाही बराबर। ठीक है, तो एक वर्ष में पहले आपको पता होना चाहिए कितने महीने होते हैं। तो एक साल में 12 महीने होते हैं, और छमाही यानी 6 से भाग देना है इसको, 6 में डिवाइड करना है, तो इसको भाग देंगे तो कितने
6 से भाग देंगे 12 में तो 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब एक साल में कितने छमाही होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें जो ये है इसमें आपको 2 से भाग देना होगा आर में, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको छमाही में जब बदलेंगे, ये आपका वार्षिक में है, किसमें, वार्षिक यानी साल के रूप में है। एक साल में 10% का ब्याज पड़ता है, 6 महीने में कितना पड़ेगा, तो 6 महीने में इसको जब भाग देंगे तो कितना पड़ेगा, 5% का पड़ेगा, ठीक है। 10 को भाग देंगे तो 5% का, तो 5% वो छमाही। चलिए अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया ना। 10 को हमने भाग दे दिया 2 से, तो 2 से भाग देंगे 10 को, तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, तो 5% लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए यन बराबर, इसको आपको भाग नहीं देना है, आपको समझने की कोशिश करना है। एक साल में हमने निकाला कितने छमाही होते हैं, 2 छमाही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 साल और आधा साल, तो 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 2 होते हैं, और आधे साल में कितना होता है, 1 छमाही होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितने छमाही हुए, 3 छमाही हुए ना। तो यहाँ पर 3 छमाही, ठीक, इस तरह करिएगा, भाग मत दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक, इसको दिमाग से करिएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज इसका ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखिए आइए हम चलते हैं फॉर्मूले पर। तो हमारा फॉर्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर एन, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस मान को रखेंगे, तो ए बराबर क्या रखेंगे, ए बराबर हमको निकालना है, पी बराबर हमको दिया गया है 2000, तो यहाँ पर 2000 रख देना, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम 2000 रखेंगे, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 रखेंगे। आर का मान कितना है, आर अभी हमने जो निकाला उसको रखेंगे, तो आर अभी हमने 5 निकाला है, तो 5 यहाँ पर रखेंगे। परसेंटेज नहीं लगाना है क्योंकि उसके लिए 100 लगा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में 100, और यन अभी हमने निकाला है, यहाँ पर देखिए यन है आपका, देखिए 3, तो 3 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 5 से भाग दे देंगे 100 में, तो 5 दूनी 10 और 0 बच रहा है, 0 लगा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ए बराबर आपका क्या आ चुका है, तो यहाँ पर आ चुका है 2000, और ब्रैकेट में 1 प्लस ऊपर यहाँ पर 5 से भाग दिया तो 5 एकम 5, 1 बचा है, और नीचे 20 बचा है, ठीक है। और 3 से भाग दे देंगे, सॉरी 3 पावर में है ना। अब देखिए यहाँ पर इसका गुणा होगा, 20 एकम 20 और 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2000, और यहाँ 20 का पाड़ा पड़िएगा एक में, तो हो जाएगा 20, और 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 21, ठीक है, और बटे में 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर 3, ठीक है। अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस पावर 3 का मतलब होता है इस संख्याओं को 3 बार गुणे में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे करेंगे, तो ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2000 गुणे 21, ठीक है, बटे 20। उसके बाद एक बार हमने लिखा, इसको 3 बार गुणे में लिखना है इसी तरह, तो 20 गुणे 21 बटे 20, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 0 से 0, ये 3 जीरो थे और इधर भी 3 जीरो है, ऊपर कट जाएंगे, ठीक है। नीचे अगर सारी संख्याएं गुणे में है और नीचे 0 है तो ऊपर 0 कट जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 बच रहा है, 2 से ये 2 भी कट जाएगा। आपका क्या बचा, अब देखिए यहाँ पर आपका इधर कुछ नहीं बचा है, यहाँ पर ये 3 बार 21 बचे हुए हैं, 21 21 गुणे 21, ठीक है। और बटे में आपका क्या बचा हुआ है, 2 दूनी 4 बचा हुआ है। अब देखिए क्या करते हैं, हम इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। 21 21 21 को गुणा करते हैं, 21 21 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, इन दोनों के इसका गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 441, फिर गुणे 21 का फिर से इसी में कर दीजिएगा गुणा, ठीक है। 4 यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, फिर से आप जब 441 में 21 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 9261, ठीक है। तो आपका आ जाएगा 9261, तो 4 से इसको भाग देना पड़ेगा। अब 4 से यहाँ पर भाग दे देते हैं। जब आप इसको 4 से भाग देंगे प्यारे बच्चों, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 2315.25, ठीक, इतना आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अभी हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, ये तो अभी हमारा मिश्र धन निकला है। ए क्या है, मिश्र धन है, ठीक है। तो ए आपका निकला है, अभी आपको क्या निकालना है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यहाँ पर फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस पी, देखिए ए और माइनस पी, ठीक, इस तरह लगा दीजिएगा आराम से, ए माइनस पी याद रखिएगा, ठीक है। तो ए वाले को पहले लिखना है, तो ए वाला भी हमारा आया है यहाँ पर 2315.25, ठीक है, इसको लिखेंगे, माइनस करेंगे। और पी वाला कहाँ पर है, तो पी वाले को भी लिखना पड़ेगा। तो पी हमारा देखिए यहाँ पर दिया गया था 2000 आया था, तो 2000 हमारा दिया गया था, 2000 घटा देंगे इसमें से। देखिए यहाँ पर इस 2000 घटाएंगे प्यार से, तो आपका देखिए कैसे घटाएंगे, ध्यान समझना। इस पीछे दशमलव है तो यहाँ पर नहीं है, तो इसके दशमलव पीछे मान लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप कैसे घटाएंगे, चलिए यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इससे यहाँ पर जैसे 2315.25, ठीक है, और नीचे इसको, इसके नीचे 0 0 फिर दशमलव, ठीक है, फिर उसके बाद 3 जीरो लगा दीजिएगा, 0 0 0 फिर उसके बाद 2 लगा दीजिएगा, माइनस कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ पर दशमलव है दशमलव आएगा, यहाँ पर 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पर 1 का 1 आ जाएगा, 3 का 3, 2 में से 2 जाएगा 0, ठीक है। 0 आगे रहता है कोई मतलब ही नहीं रहता, मतलब आपको बस 315.25 लिखना है, तो 315.25, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अब
समझ में आ चुका होगा किस तरह से इस सवाल को किया जाएगा। अब ये सवाल अगर आपको मिल जाएगी परीक्षा में तो कमेंट करके बताइए कि आप सभी इसको कर सकते हैं या नहीं। अगर आप सभी कर सकते हैं तो हाँ लिखिएगा, अगर नहीं तो ना लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है। 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में ₹640 का मिश्र धन 810 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको परसेंटेज में मिले तो वो आपको क्या दिया गया है, दर दिया गया है, ठीक है। दर यानी आर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। तो आर बराबर कितना दिया गया है आपको, 12 सही 1/2%, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ठीक है, याद रखिएगा कभी भी आपको दो चीज़ें दिखे, जैसे यहाँ पर मिश्र धन तो दिया गया है लेकिन आपको कन्फ्यूज हो जाए मिश्र धन ये है कि ये है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो बड़ी वाली संख्या रहती है वो हमेशा क्या रहती है, मिश्र धन रहती है, ठीक, मतलब ए रहता है, और छोटी वाली क्या रहता है, पी रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 810, ठीक है, क्या हो जाएगा 810 दिया गया है। और जो पी बराबर है, पी बराबर आपको दिया गया है 640, कितना दिया गया है 640, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर निकालना है यन, क्या निकालना है, यन यानी कितने साल में ये बनेगा, ठीक है। अब इसको निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, इसको आपको वार्षिक में निकालना है या छमाही में निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर वार्षिक में निकालना है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, अगर छमाही में निकालना है तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दिया गया 12 सही 1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 640 का मिश्र धन 810 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर छमाही और तिमाही का नाम नहीं आया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट ही करना है, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्यों चेंज किया था, क्योंकि यहाँ पर छमाही आया था, और यहाँ पर हमने चेंज किया था क्योंकि इस वाले में 6 वाले में तिमाही आया था, लेकिन इसमें कोई भी छमाही तिमाही नहीं आया है, इसलिए आपको डायरेक्ट इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ये सिंपली फॉर्मूला लगाना है और इस पर इसको रख करके सॉल्व कर देना है। तो आइए इसको फॉर्मूले पर रख के और इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर पी ब्रैकेट में 1+r/100 की पावर n, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब एक बराबर आपको दिया गया है 810, ठीक है, बराबर p बराबर दिया गया है 640, ठीक है। 1+r का कितना दिया गया, तो r दिया गया 12। देखिए इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको आपको गुणा करके सही करना पड़ेगा। तो 2 का पहाड़ा पड़िए 12 बार, या 12 का पहाड़ा पड़िए 2 बार, तो 12 दूनी 24, 24 में एक जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है। देखिए पहाड़ा जाइए आप 2 का पढ़ें 12 बार या 12 का पढ़ें 2 बार, बात एक ही होती है, ठीक है। तो 12 दूनी 24 और एक जोड़ दीजिए 25, बटे में 2 है तो 2 लिख देना, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 25 लिखना और बटा लगाना 2 लिखना, और देखिए बटे में 100 भी है तो 100 को भी लिख देना, ठीक है। पावर n, तो यन आपको निकालना है तो यन को यन ही रहने देना है। अब देखिए यहाँ से 25 एक कम 25, 25 के पहाड़े में 100 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, ठीक है। 25 चौका 100। अब देखिए यहाँ पर आपका आगे क्या होगा, 810 बराबर 640 ब्रैकेट में 1 प्लस ये ऊपर 1 बचा है और नीचे गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और पावर क्या है, यन है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको इसको गुणा करके जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 810 बराबर 640, 8 एकम 8 एक 9, 9/8 की पावर क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, गुणे में है, ये ब्रैकेट का मतलब क्या था, गुणा, तो ये दोनों का संबंध गुणे में उधर जाएगा बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 810 बटे 640, ठीक है, बराबर 980, 9/8 की पावर n, ठीक है, ये होता है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम 0 से 0 काट दें, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दिया, अब हमारा बच गया 81/64, है ना, बराबर 9/8 की पावर n। अब देखिए यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है कि अब हम क्या करें आगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, 81 का और 64 का क्या निकालना है आपको, यहाँ पर आपको इसका फैक्टर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 81 का जब आप फैक्टर करेंगे तो ये किस पहाड़ से जा रहा है, तो आप देखेंगे ये आपका 3 के पहाड़े जा रहा है, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है। अब फिर से 3 से करेंगे तो 3 3 9 27, ठीक है, 9 आ गया। अब 3 से करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। अब 3 से करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह आप 64 का करेंगे तो कितना आता है, तो यहाँ पर जब आप 64 का करेंगे तो चलिए इसको हम 2 से करते हैं। तो 2 दून 2, देखिए 2 3 6 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 से करेंगे 8, 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, 2 से करेंगे
एक, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके अंदर क्या करना है, आपको जोड़ा बनाना है, ठीक है। अगर आपका दो दो का बन रहा है, दो दो का बनाइए, तीन तीन का बन रहा है, तीन तीन का, लेकिन एक को कभी नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसको क्या करना है, पावर में लाना है। पावर में कभी भी लिखा जाता है दो से ही लिखा ना शुरू होता है, ठीक है। स्क्वायर, क्यूब, फोर, ऐसे ना 5 6 7, तो यहाँ पर दो से शुरू करेंगे। पहले देखेंगे दो दो का जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पर दो जोड़ा, चलिए इसका जोड़ा बन गया दो दो का, तो इसका बनाइए दो, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस जोड़े में से केवल एक संख्या को निकाल कर लिखना है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, ठीक है, गुणे 3 लिखेंगे। और देखिए 2 बार था ना, इसलिए इस दोनों के स्क्वायर हम लगा देंगे, ठीक है। और बटे में देखिए अब क्या करेंगे, इसके अंदर से 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, इसके अंदर से 2 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, इसके अंदर से 2 लिखेंगे। अब इसके ऊपर भी क्या करेंगे, दो दो का जोड़ा बनाए थे हमने, इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। बटे में 9/8 की पावर n, ठीक। याद रखिएगा जितने का जोड़ा बनाएंगे, अगर तीन तीन का जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, 3 रहेगा। अगर चार चार का बनाएंगे तो यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, ठीक। चाहो तो आप यहाँ चार चार का बनाएंगे, लेकिन दोनों में उतना ही बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए तो 4 का बन रहा है, लेकिन इसमें 6 है, इसलिए दो दो का हमने बनाया, ठीक है। अब देखिए दो दो का जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे, इनका गुणा करेंगे आपस में, अंदर वाले 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 9 हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर रहेगा, ठीक है। और देखिए इसका गुणा करेंगे, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसका क्या होगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 9/8 की पावर n, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 9/8, और दोनों को ऐसे एक साथ ब्रैकेट में लिखने, अलग अलग क्यों लिखे हैं ना, स्क्वायर, तो इसका मतलब इसके अंदर भी स्क्वायर है, इसके अंदर भी स्क्वायर है, बराबर क्या हो गया, 9/8 की पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 9/8 9/8, याद रखिएगा। अगर ये अंदर वाला सेम रहता है तो कट जाता है, अगर ऊपर वाला सेम रहता है तब कट जाता है, लेकिन हमारा अंदर वाला सेम है, कट गया। अब हमारा क्या बचा, n बराबर क्या बचा, 2, तो n को मैंने इस साइड लिख दिया, 2 को उस साइड लिख दिया, n बराबर क्या बचा, 2। तो कितना वर्ष लगेगा, 2 वर्ष लगेगा, यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 2 वर्ष। देखिए कितना आसान था करना ना, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए अब चलते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं उसको किस तरह से किया जाएगा। तो 9 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, रुपये 5,120 का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 मतलब आधे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो यहाँ पर आपको इसको तिमाही में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर तिमाही दिया गया है। तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये 9 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आपको पी बराबर दिया गया है, ठीक। पी यानी क्या होता है, मूलधन होता है, इतना दिया गया है आपको 5,120, ठीक है। और आर बराबर यानी इसका दर दिया गया है 12.5%, और एन बराबर आधा वर्ष दिया गया है, यानी आधा साल, ठीक है। अब इसको करना क्या है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखिए इसके अंदर कह रहा है इसको आपको तिमाही में ब्याज बताना है, ठीक है। इसको आपको चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो किस में ब्याज बताना है, तिमाही में बताना है। तो सबसे पहले आपको तिमाही में चेंज करना होगा। तो आपको पता होना चाहिए एक साल में कितने तिमाही होते हैं। तो लिखते हैं एक साल में तिमाही बराबर, ठीक है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उसको भाग दे देना है 3 से, तिमाही मतलब 3, तो 3 से भाग देंगे तो 4 होगा। तो एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4 होते हैं। तब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको जो 12.5 है इसको क्या करना है, आपको 4 से भाग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 से भाग देंगे इसको तो क्या आएगा आपका, ठीक है, ध्यान से समझना। तो जब आप इसको 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 12.5/4 इस तरह से लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए भाग नहीं दे रहे, केवल ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अब देखिए एक साल में 4 तिमाही होते हैं। तो बताओ आधे साल में कितने होंगे, तो आधे साल यानी इसका आधा करना है 4 का, तो कितने तिमाही हो जाएंगे, 2 तिमाही हो जाएंगे, ठीक। कितने तिमाही हो जाएंगे, 2, कितने, 2, ठीक है। याद रखिएगा इसका आधा कर दीजिएगा, एक साल में 4 होते हैं तो आधे साल में 2 हो जाएंगे, ठीक है। उसका आधा कर दीजिएगा, तो 2 तिमाही। अब देखिए यहाँ पर 2 तिमाही, ये भी तिमाही में बदल चुका है, ठीक है आपका। अब क्या करना, फॉर्मूला लगाकर उसी पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, P1+R/100 की पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बराबर पी का मान कितना है आपका 5,120, ठीक है। और यहाँ पर 1+R का मान अभी हमने निकाला, यहाँ पर तिमाही में ज्ञात किया है 12.5/4, ठीक। गुणा क्या करना है, गुणा देखिए यहाँ पर 100 है तो 100 लगा देना, ठीक है। यन कितना आया है, तो यन अभी हमारा 2 यहाँ पर तिमाही होता है, ठीक है। आधे साल में कितने तिमाही होते हैं, 2 होते हैं, 2 लिख देना, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले को इसको हमको सरल करना होगा, ठीक है। बस इसको हम सरल करेंगे। अब देखिए यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे, सीधी सीधी बात, जब आपको कहीं पर दशमलव हटाते हैं तो उसके नीचे जो होता है 0 बढ़ जाता है। अगर नीचे से हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगा, अगर ऊपर से हटाते हैं तो नीचे 0 बढ़ेगा। तो ये आपका इस तरह बन जाएगा, ए बराबर 5,120 ब्रैकेट में 1+125/4,
4 गुणे 1000, ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको हम 5, ठीक है, अब ये 5 के पहाड़े से जा रहा है, ठीक है, तो 5 के पहाड़े से इसको भाग दे देते हैं। तो 5 के पहाड़े जब भाग देंगे तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक, कितने बार हो गया, 25 बार में। अब इसको भाग देंगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो बच जाएगा, ठीक, इस तरह से। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इधर देखिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 5120 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पर 25 ऊपर है और यहाँ पर देखिए बटे, अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर 4 गुणे 200 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 25 से ये 5 से भाग देंगे, जब ये 25 हो जाएगा और 2 को देंगे 5 से, तो 5 चौक 20, ठीक है, और जीरो बच रहा है, जीरो लगा दीजिएगा, ठीक, इसके लिए ये बराबर क्या हो जाएगा, 5120, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 प्लस 5 बटे 4 गुणे 40, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भाग देंगे, तो 5 एकम 5 और इसको देंगे 5 8 40, ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, 5120, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 8 चौक 32, ठीक है, कितना होगा 32, ठीक है। चलिए यहाँ पर कितना हुआ, 8 चौक 32, तो यहाँ पर 1 प्लस ऊपर क्या था 1 था और नीचे था क्या था 32, ठीक, 8 चौक 32, तो 32 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब क्या करेंगे, 32 से कम 32 में एक जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, ठीक है। किस तरह किया, 32 से कम 32 में एक जोड़े 33, तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 से कम 32 है 33 बटे, यहाँ पर क्या होगा 32, नीचे देखिए इसके ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने नहीं लगाया, तो यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या आता है, 2 बार इसको लिखना है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 5120 गुणे 33 बटे 32 गुणे 33 बटे 32, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको इसको सरल करना है, ठीक, कैसे सरल करेंगे, 2 के पहाड़े से करेंगे, 2 के पहाड़े देखिए इसको भाग देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 1 बचा, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12 और जीरो है, जीरो लगा देना, ठीक। अब इसको भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 छंग 12, ठीक, इसी तरह। अब फिर से इसको सरल करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 से फिर से भाग देंगे, 8 आएगा यहाँ पर। अब इसको 2 से आप भाग देंगे तो 2 के कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16 और जीरो, ठीक, इतना आ गया। अब देखिए ए बराबर क्या हो गया, तो ए बराबर आपका हो गया 1280, ठीक है, गुणे यहाँ पर 33/8 गुणे 33/32, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आइए आगे देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आपका इतना आ चुका है, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको 2 से फिर से सरल कर लेते हैं, तो 2 से करेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8 और जीरो था, जीरो लगा दिया, ठीक। 2 से भाग देंगे 8 में तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से 2 से भाग देंगे 4 में, तो 2 के पहाड़े में 4 2 बार में आता है। अब इसको भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है, और 2 दूनी 4 और जीरो बच रहा है, जीरो लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया आपका, तो यहाँ पर आ गया 320 गुणे 33/2 गुणे 33/32, ठीक। इसी तरह से आपको सरल करते चलना है, ध्यान समझिए, ठीक है। 3 2 एकम 2, यहाँ पर 1 बचा। अब देखिए इसको 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 बचा है, यहाँ पर 12, 2 छंग 12 जीरो, ठीक है। अब क्या होगा, अभी इस 32 को भी सरल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 16 के पार डायरेक्ट इसको भाग ना दे दें हम, तो 16 से भाग दे देते हैं, 16 एकम 16, ठीक है, बचा कितना जीरो था यहाँ पर, ठीक, जीरो लगा दिए, 16 एकम 16 और जीरो लगा दो, तो 16 के पहाड़े में 32 के निभाए, ध्यान रखना उसी पहाड़े से देना है जिस पहाड़े से इसको हम दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस पहाड़े से इसको भाग देंगे उसी पहाड़े से उसको भी देंगे, तो 16 के पहाड़े में देखेंगे 32 कितनी बार में आता है, तो 2 बार में आता है, 16 दूनी 32, ठीक है। अब देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर यहाँ पर 10 बचा है ऊपर और गुणे यहाँ पर आपका 33 बचा है, गुणे 33 बटे में क्या बचा है 2 बचा है, ठीक है, इतना बचा है। अब इसके बाद देखो और थोड़ा सा आपको इसको सरल करना पड़ेगा, ठीक, इसको सरल कर लेंगे तो आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 के पहाड़े से 10 को भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो आपका फाइनल आंसर अब आने वाला है, ए बराबर आपका कितना आ गया 5 गुणे 33 गुणे 33, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे, 33 गुणे 33 करोगे आप तो कितना आएगा, तो 33 का गुणा जब आप 33 में करेंगे तो आपका आएगा 5445, तो कितना आएगा 5445, ठीक है। और यहाँ पर गुणा करेंगे 5 का, तो गुणे 5, अब 5 का भी इसके अंदर गुणा कर देते हैं, तो देखिए इधर, तो ए बराबर जब आप इसके अंदर 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, जब आप इसके अंदर 5 का गुणा कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पर ये नहीं आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब 33 का गुणा 33 पैर जो करेंगे आप तो आपका आएगा 1000, ठीक है, 89 आएगा, ठीक है। गुणा करेंगे इसके अंदर 5 का, ठीक, ये वाला मान लिखिएगा, ये गलत हो गया था। अब देखिए 1089 हो जाएगा, इतना आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ए बराबर जब आप इसके अंदर करेंगे तो ये आएगा आपका
445 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब जब 5 का इसके अंदर गुणा किए तो अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद। अब इसके अंदर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, तो क्या होता है, ए माइनस पी होता है फॉर्मूला ना, तो ए माइनस पी। तो ए क्या था हमारा, तो ए हमारा यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है। तो यहाँ पर ए हमारा था कितना था, तो यहाँ पर था 5120। पाँच देखिए ए आपका ये रहा, ठीक, 5445 था, ठीक। और पी यानी आपका जो मूलधन था वो कितना दिया गया था बुक में, देखिए तो बुक में आपको दिया गया था 5120, ठीक, 5120। तो ये वाला मैंने जो अभी निकला इसको धरा हूँ, और ये जो आपके बुक में दिया गया था, ठीक, उसको रखा हूँ। तो इसको घटा देना है। अब इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, यहाँ पर 4 में से 1 जाएगा 3 आएगा, और 5 में से 5 जाएगा 0 आएगा। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आंसर हो जाएगा फाइनल पैराग्राफ आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा 325, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा। बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसको सरल करना आना चाहिए, ठीक। पहाड़े से किस तरह से देते हैं, अगर आप इस तरह से ज़्यादा नहीं करना चाहते सरल, तो आप इस सबका पहले गुणा कर लीजिएगा या डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बस सही है, मैंने आपको समझाया है। एक बार वीडियो को पीछे करिए, ठीक है, रिवाइव कीजिए, उसके बाद फिर से देखिए, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए किस तरह से मैंने सरल किया है इनको, और किस तरह से लाने का सही तरीका होता है। तो ये वाले क्वेश्चन में मैंने 9 तक के क्वेश्चन को आपको बता दिया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा बच जाता है, जो कि इसी वीडियो में देखेंगे 10 नंबर वाला। आज उसको भी देख लेते हैं, 10 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो देखिए पैर जो 10 नंबर क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बड़े ध्यान से समझना है, ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया, किसी ब्याज की दर से 4000 पर 9 माह में 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित होता है। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये जो दिया गया है, तो ये क्या है आपका, तो ये आपका पी है, पी यानी मूलधन है। तो यहाँ पर पी आपको दिया गया है 4000, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अब ध्यान समझिएगा, ये 9 माह, ये जो 9 माह है ये क्या दिया गया है आपको, ये आपको दिया गया है समय दिया गया है। तो यन बराबर क्या दिया गया है, तो यन क्या है 9 माह, तो यन बराबर आपको दिया गया है 9 महीने, ठीक है, इतना दिया गया है। चलिए अब इसके बाद देखिए आगे क्या दिया गया है, इसके बाद आपको दिया गया है में रुपये 630.50 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, इतना रुपये उनको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने अभी फॉर्मूला एक पढ़ा था, आपको ध्यान से होगा तो यहाँ पर अभी मैं बता देता हूँ आपको। तो वो क्या था, चक्रवृद्धि, ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है, ए माइनस पी होता है ना, ए माइनस पी। तो आपको यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, आपको क्या कह रहा है, यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना प्राप्त हुआ है, 630.50 प्राप्त हुआ है, ठीक है, 630.50। तो आइए देखते हैं, तो यहाँ पर हम रख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज की जगह, तो यहाँ पर रखेंगे 630.50 है ना। तो इतना आपको प्राप्त हुआ है, तो उसको चक्रवृद्धि ब्याज जो मिला है उसको यहाँ पर रख दीजिएगा बराबर। अब देखिए पी बराबर आपको मिला है 4000, तो यहाँ पर ए माइनस पी की जगह क्या रखेंगे, 4000 रखेंगे, ठीक है, रख दिया मैंने। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर अगर आप ए बराबर निकालेंगे तो ये क्या होगा, तो ए बराबर इसको उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4000, ठीक है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में ना, इधर देखिए इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये 4000 और इसको जोड़ देंगे इसके अंदर 630.50, ठीक है। और ए बराबर आपका तब निकल आएगा, तो ए बराबर आपका इनको जोड़ेंगे तो आपका देखिए 50 का इसके पीछे 2 जीरो मान लेना, ठीक है से। तो इसके बाद इसको जब जोड़ लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 50, फिर उसके बाद दशमलव, उसके बाद देखिए 0 0 जोड़ेंगे 0 ही होगा, और 3 और 0 जोड़ेंगे तब भी 3 होगा, 6 और 0 जोड़ेंगे 6 होगा, उसके बाद 4 4 होगा, ठीक है, बराबर। तो ए बराबर जो आपका निकल के आता है 4630.50 निकल कर आता है, ठीक, इस तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर आपको इसको जोड़ने के बाद इतना निकल कर आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद यही जो होगा आपका क्या होगा, यही आपका मिश्र धन होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको कहे कि ये कैसे आया, तो आपको इस फॉर्मूले की मदद से उसको लाकर दिखा देना है, लेकिन आपको डायरेक्ट इसको करना है, ठीक। परीक्षा में इतना समय नहीं रहेगा, तो डायरेक्ट क्या करना है आपको, जो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया रहेगा उसको इस मूलधन में जो पी रहता है उसके अंदर जोड़ देना है, बस आपका आ जाएगा, तो ए निकल आएगा। तो देखिए इसको और इसको जोड़ दीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब क्या करेंगे, तो देखिए फिर जो यहाँ पर अब हमने निकाल लिया सारी चीज़ें, पी निकाल लिया है, एन निकाल लिया है, ए निकाल लिया है, और हमको आर तो निकालना ही है, ठीक है। आर के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको बुक में दिया गया है प्रति तिमाही, क्या दिया गया है, प्रति तिमाही। ध्यान से देखिए यहाँ पर दिया गया 10वां नंबर प्रति तिमाही। तो इसको क्या करना है,
यन और आर को हमेशा हमको तिमाही में बदलना पड़ता है अगर कोई चीज़ें दी रहती हैं तिमाही या छमाही। तो देखिए यहाँ पर आर तो हमको निकालना है, इसलिए इसको नहीं चेंज करेंगे। अब यन दिया गया है, यन को हमको चेंज करना होगा। तो यन को चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी। तो देखिए आपको क्या करना है, उसके लिए 9 को 4 से भाग दे देना है, क्योंकि हम जानते हैं एक साल में 4 तिमाही होते हैं, तो 4 से भाग दे देंगे 9 को, ठीक है। तो सॉरी 3 तिमाही होते हैं ना, एक साल में 4 तिमाही होते हैं। इसको जब भाग देंगे आप तो ध्यान समझिएगा कितना आएगा, ठीक है। तो भाग देने पर शायद तक नहीं आएगा, ठीक। उस तरह से आपको इसको इस तरह समझना पड़ेगा। देखिए कैसे समझना पड़ेगा। आज एक यानी एक साल होता है कितने महीने का, 6 महीने का होता है। तो 6 महीने में कितने हो जाएंगे, 2 तिमाही हो जाएंगे, ठीक है। 3 महीना करेंगे तो 3 3 6 3 त्रिका 9, ठीक समझ गए ना। तो प्लस 1 तो कितने तिमाही होंगे, 3 तिमाही होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए ये वाली थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। देखिए क्या करना है आपको, 3 का पहाड़ पाड़ना है, ठीक है, जब तक 9 ना आए। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो कितना हुआ गिन लीजिए, 1 2 3। तो यहाँ पर 3 तिमाही हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको छमाही का है तो 6 का पहाड़ पड़ना है जब तक जो चीज़ यहाँ पर दी न रहे तब तक। जैसे कहे एक साल में कितने छमाही होते हैं, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, 6 का पहाड़ तब तक पड़ना है जब तक 12 ना आए। तो देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12, तो कितने छमाही होते हैं, 2 होते हैं, समझ गए। इसी तरह आपको तिमाही में क्या करना है, 3 का पहाड़ पढ़ना है जब तक 9 ना आए। तो 3 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो यहाँ पर कितने तिमाही होंगे, 3 तिमाही होंगे। समझ में आ गया, ठीक है। इसको मत ध्यान दीजिएगा, भाग नहीं देना, नहीं गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भाग केवल इसी आर वाले में दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए बराबर पी 1+r/100 की पावर n होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर चलिए हम रख देते हैं। तो एक अब हमारा क्या निकला है, तो यहाँ पर a बराबर आ गया है 4630.50, ठीक है, इतना आया है बराबर। अब देखिए p बराबर हमारा क्या है, p बराबर ध्यान समझिए, तो p बराबर आपको यहाँ पर दिया गया है 4000, ठीक है। उसके बाद 1+r तो आपको निकालना है, तो ऐसे रहने दीजिए, बटे में 100 भी ऐसे रहने दीजिए। n आपको भी मैंने निकाला कितने, 3 निकाला, ठीक है। अब इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए इधर देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, बड़े ध्यान समझना। तो देखिए पैर जो यहाँ से सबसे पहले इसको इधर लाएंगे हम बटे में इसके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4630, ठीक है, यानी 4630.50, ठीक है। ये इसके बटे में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर गुणे में है। ये हो जाएगा 4000, ठीक है, बराबर 1+r/100 की पावर 3, ठीक, इतना हो गया। अब देखिए मैंने कहा था जब ऊपर दशमलव रहता है उसको हटाते हैं तो उसके आगे जितनी संख्या रहती है इस साइड दाहिनी तरफ उतने जीरो नीचे लग जाते हैं। तो यहाँ पर एक दो संख्या है तो 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या आपका, यहाँ पर बन गया ये पूरा अब लिखा जाएगा, दशमलव नहीं लिखा जाएगा, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे 4,63,050, ठीक है, बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4,00,000, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा 1+r/100 की पावर 3, ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद ध्यान समझिएगा क्या किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि आपको जो ये बचा हुआ है, ठीक है, जो जितना बचा हुआ है इसका क्या करेंगे, हमको फैक्टर करना होगा, ठीक है। तो फैक्टर आइए करते हैं और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए इसको लिखिएगा पहले आप, ठीक है, ध्यान समझिएगा। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन अगर आप समझते हैं तो हर चीज़ समझ में आएगी, परीक्षा में आप बढ़िया नंबर लाएंगे, ठीक है। इसलिए भागिएगा मत, बड़े ध्यान से समझिएगा। अब देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 के पहाड़े में 46 से आगे नहीं जाना चाहिए, 5 का पहाड़ा पड़िए तो 9 45 9 बार में गया। यहाँ पर देखिए 46 में से 45 घटाओगे, एक बचेगा, 1 3 13 बनेगा। तो 5 दूनी 10, ठीक है। 13 में से 10 घटाओ, यहाँ पर 3 बचा और 0 30, तो 5 छंग 30, ठीक है। और 5 बच रहा है तो 5 का पहाड़ा पड़ो, 5 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो यहाँ पर ये 5 के पहाड़े में आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एक आया है। तो अब ये 3 के पहाड़े यानी विषम संख्या उसका कटेगा, 3 से 5 से 7 से ऐसे, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, अब 3 से काटेंगे इसको, ठीक है। तो 3 से भी काट सकते हैं, 7 से भी काट सकते हैं। चलिए 7 से काटते हैं क्योंकि ये 7 से मेरे को लग रहा है जाएगा, तो 7 से काटेंगे। देखिए आप चाहे 3 से काटें या 7 से काटें, सब वो संख्याएँ आ जाएंगी जो आगे पीछे करके सारी संख्याएँ आ जाएंगी, ठीक है। आपको निश्चित होकर काटना है, लेकिन ये काम करिएगा 9 से मत काटिएगा क्योंकि 9 से काटने से पहले 3 से वो कटेगा, ठीक है। क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए 3 से पहले काटिएगा फिर 9 से काटिएगा। तो अगर 3 से कटेगा तो वो 9 से कटेगा ही कटेगा, इसलिए 9 से नहीं काटा जाता, ठीक है। अब देखिए 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ पर बचा आपका 2, ठीक है, 2 बच गया और यहाँ पर 2, तो 7 त्रिक 21, यहाँ पर 1 और 6 बचा 16, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना बचा, 16 बचा, तो 7 दूनी 14, ठीक है। और यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर 14 निकालेंगे इसके अंदर से तो यहाँ पर 2 बचेगा और 1 21, 7 त्रिक 21, ठीक है, इतना बच गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे,
फिर से अब आपका ये 3 से जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम 3 से भाग देंगे। 3 से देंगे तो देखिए 3 चौक 12, फिर से यहाँ पर एक बचा 12, 13 में से 12 निकालेंगे तो 3 चौक 12 और 3 एकम 3, ठीक है। अब देखिए ये किस पहाड़ी से जा रहा है, अब ये देखिए ये भी 3 से जा रहा है, ठीक है। तो 3 से इसको फिर से भाग देंगे, तो चलिए 3 से भाग देते हैं। तो देखिए 3 एकम 3, यहाँ पर 3 चौक 12, 3 सते 21, ठीक है। अब देखिए फिर से ये 3 से जा रहा है, 3 से भाग देंगे। 3 चौक 12, 3 9 27, ठीक। अब देखिए 49 किस पहाड़ी में आता है, 7 के पहाड़ी में आता है। 7 से भाग देंगे, 7 सता 49, फिर 7 से देंगे, 7 सता 49, एक आया, ठीक। अब ध्यान समझिएगा, अब देखिए यहाँ पर हमको 3 3 का जोड़ा मिल रहा है। देखिए इसका भी 3 जोड़ा बन रहा है, और ये एक यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, मतलब 3 का जोड़ा ये भी बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा ये 3 का और 7 का जोड़ा बन रहा है, 3 का, लेकिन 5 जो है ये बच रहा है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो नीचे 40,000 है, इसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए इसके लिए यहाँ पर हम 40,000 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 40, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये वाला लिखना है ना, तो इसको लिखेंगे 40,000। तो उसके बाद अब क्या करना है, इसको 2 से भाग देना है, तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 0, 4 जीरो हैं, 4 जीरो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर से 2 से भाग देंगे, 2 एक कम 2, 0, 4 जीरो बच रहे हैं, 4 जीरो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 3 जीरो बच रहे हैं, 3 जीरो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद 5 से भाग देंगे, 5 बच रहा है, 5 एक कम 5, 3 जीरो बच रहे हैं, लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, फिर से 5 से भाग दे सकते हो आप, तो 5 से देते हैं, 5 दूनी 10, 2 जीरो लिख लिया मैंने, ठीक है। अब देखिए फिर से ये 5 से जा रहा है, तो 5 से भाग देंगे, 5 चौक 20, जीरो लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये फिर से 5 से जा रहा है, ठीक है। 5 8 40, 8 गया। अब देखिए ये 5 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, ठीक है। 2 से देंगे तो 2 चौक 8, फिर से 2 से देंगे, 2 दूनी 4, फिर से 2 से देंगे तो 2 एक कम 2, ठीक। अब देखिए क्या करना है, आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। 3 का ये बन गया, ये भी 3 का 2 का बन गया, अब ये भी 3 का, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए एक 5 बच रहा है, ठीक। अब इसको आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, अब अगले पन्ने में हम समझते हैं। तो ध्यान समझिए, फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़े ध्यान से देखना है क्या क्या चीज़ें थी। तो देखिए इधर 7 का एक जोड़ा था 3 3 का, इधर 3 3 का एक जोड़ा, ठीक। 7 का यानी 3 एक जोड़ा था 3 3 का, 3 का भी एक जोड़ा था, 5 बच रहा था। इधर देखिए 2 का एक जोड़ा, 2 का एक जोड़ा, 5 का और 5 बच रहा था। ये दूसरी तरफ देखते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ ऊपर थी उसको ऊपर लिखना है। ऊपर कौन सी थी, ये वाली संख्या थी, इसलिए इसको हमको ऊपर लिखना है, और ये नीचे थी इसलिए इसको नीचे बटे में लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना था हमारा, यहाँ पर 7 का एक जोड़ा था और 3 का एक जोड़ा था, 5 बच रहा था। 2 का एक जोड़ा था और 2 का एक और जोड़ा था, और 5 का एक जोड़ा था, और यहाँ पर भी 5 बच रहा था। जो 5 बच रहा है, इस 5 से इस 5 को हम काट सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए हमको क्या लगाना है, क्यूब लगाना है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब इसको हम 7 गुणे, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें से जोड़े में से केवल एक 7 को बाहर निकालिए, गुणा लगाइए, इस 3 में से एक 3 को बाहर निकालिए, फिर बटे लगाइए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके ऊपर कितने जोड़े थे, 3 3 के जोड़े थे, इसलिए 3 ऊपर लिख देना है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर से 2 बाहर निकालो, फिर गुणा लगाओ, 5 बाहर निकालो इस जोड़े में से, फिर इसके अंदर से 2 निकालो। याद रखना जोड़े बराबर होने चाहिए, 3 3 के ये सब हैं, देख लीजिए, इसलिए इसके ऊपर भी 3 लग जाएगा। अब देखिए अंदर वाले गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए इसको आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 1 + r/। चलिए यहाँ पर इसका क्या करते हैं, 100 का इसके अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक। तो 100 एकम 100, ठीक है। 100 का इसके अंदर होगा 100 हो जाएगा, और ये जो है पूरे कैसे हो जाएगा, ठीक, ऐसे हो जाएगा, और ये बटे में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा बटे आ जाएगा इसके नीचे। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पर 7 त्रिक 21 का क्यूब हो जाएगा ये, और बटे में ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको पता होना चाहिए 21 का क्यूब क्या होता है और 20 का क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो 21 का क्यूब, 20 का क्यूब। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 21 का क्यूब, 20 का क्यूब, इसके बराबर देखिए क्या है इधर, 100 + r/100 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए इसको दोनों जगह क्यूब है, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, 21/20, और इस दोनों को क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, बराबर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 + r/100 और इसका भी क्यूब। तो देखिए मैंने कहा था जो ऊपर 3 3 रहता कैंसिल हो जाता है, और अगर नीचे संख्याएं बराबर हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। देखिए यहाँ पर क्यूब क्यूब बराबर है इसलिए कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कोई बराबर नहीं है इसलिए नहीं कैंसिल हुआ। अब इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका बच जाता है 21/20 बराबर 100 + r/100, ठीक। अब क्यूब हट चुके हैं, देखिए यहाँ से ये 0 कैंसिल हो जाएगा अगर बराबर रहता है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए इस साइड क्या होगा, तो यहाँ पर अब इसको लिखेंगे, इस साइड हम 21
बटे 2 बराबर 100 प्लस आर अपान 10। अब देखिए दो के पहाड़े में 10 भी आता है, 2 भी आता है, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ पर आपको बच गया 21 बटे में 1 बराबर 100 प्लस आर बटे में 5। अब देखिए 5 का गुणा इसके अंदर करना है, तो क्या होगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1 का गुणा इसके अंदर करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस आर हो जाएगा। ठीक, अब आर देखिए ये 100 को इस साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, 105 तो इधर है, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, तो यहाँ पर 100 बराबर आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आर बराबर आपको निकालना है, तो घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर घटाएंगे 105 में से 100, तो 5 बराबर आर। ठीक है, तो आर क्या आया है आपका, 5 आया, तो यहाँ पर आर बराबर कितना आ गया, 5 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए ध्यान रखिएगा, ये आपका किस में आया, ये आया है तिमाही में। किस में, तिमाही में, क्योंकि हमने इसको तिमाही में सारी चीज़ें कन्वर्ट की थी ना। अगर आपको आंसर वार्षिक में निकालना है तो इसलिए उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एक साल में कितने तिमाही होते हैं। तो मैंने बताया था एक साल में आपको पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा 3 का तिमाही देखने के लिए, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। जब तक 12 नहीं आता पढ़ते रहना थे। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, कितने तिमाही होंगे, 4 तिमाही होंगे। 4 का इसके अंदर गुणा करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, एक साल का हो जाएगा, तो वार्षिक, तो यहाँ पर गुणा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 20। कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज लगाना जरूरी है क्योंकि ये हम दर निकाल रहे हैं, इसलिए 20% वार्षिक। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैंने आप सभी को क्वेश्चन 6 से लेकर के 10 तक के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया है और बताया है कि किस तरह से इन क्वेश्चन किया जाता है। कोई वीडियो थोड़ा बड़ा हो चुका है, लेकिन आप सभी को समझाया बहुत अच्छी तरीके से है। अगर इसके अंदर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा जितना हो सके, और चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँचे और आप इसी तरह से बढ़िया से समझ करके उन सवालों को कर पाएँ। तो अगला क्लास में अगर आप जाएंगे 9th में तो आपको 9th का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और लगातार हमारे चैनल से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।